नागद्वार यात्रा भाग 2। सुबह का समय। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर हल्की धुंध छाई हुई है। जंगल के ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष मानो आपका स्वागत कर रहे हो। जैसे ही आप नागद्वारी मार्ग पर पहला कदम रखते हैं, आपके सामने खुलती है एक बिल्कुल अलग दुनिया। यहाँ ना शहर का शोर है, ना वाहनों की आवाज, सिर्फ पक्षियों का मधुर संगीत, हवा में पत्तों की सरसराहट और प्रकृति की अनंत शांति। लेकिन इस शांति के पीछे छिपी है जंगल की असली ताकत, क्योंकि यह क्षेत्र सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, जंगली सुअर और अनेक दुर्लभ पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। इसलिए जंगल में हर कदम पूरी सावधानी से रखना पड़ता है। यात्रा के दौरान वन विभाग के नियमों का पालन करना और निर्धारित मार्ग से ही चलना अत्यंत आवश्यक है। भजियागिरी। कुछ दूरी तय करने के बाद पहला प्रमुख पड़ाव आता है भजियागिरी। यहीं से पहाड़ का वास्तविक स्वरूप दिखाई देना शुरू होता है। आगे कहीं लंबी चढ़ाई है तो कहीं गहरी उतराई, पत्थरों से भरे रास्ते हैं और चारों ओर फैला जंगल। यहीं से एहसास होने लगता है कि नागद्वारी यात्रा केवल पैदल चलने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। दोस्तों, यात्रा प्रारंभ होती है धूपगढ़ की चोटी नागफनी से। नागफनी पर आप पूजा करके अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और आपका जो पहला पड़ाव आता है भजियागिरी, आप वहाँ पहुँचकर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। अपने साथ लाया खाना वगैरह आप वहाँ खा सकते हैं। और भजियागिरी नाम है तो भजिया खाना तो बनता है। यहाँ आपको बहुत सारी भजिया की दुकानें भी मिलेंगी, तो आराम से यहाँ बैठकर भोजन कीजिए, पानी पीजिए, भजिया खाइए और फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद यहाँ से हम चलेंगे हमारे अगले पड़ाव काजरी घाटी, काजरी गांव। ठीक है, अब हमारी जो यात्रा है, अब हमें सीधा पहाड़ नीचे उतरना है। तो जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है, अचानक सामने खुलती है एक विशाल घाटी। दूर नीचे दिखाई देता है काजरी गांव। ऊपर से देखने पर यह दृश्य किसी चित्र जैसा लगता है। चारों ओर ऊंचे पर्वत, बीच में बसा छोटा सा गांव और उसके चारों ओर फैला हरा भरा जंगल। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। लगभग 2 किलोमीटर की तीखी उतराई, फिसलन भरे पत्थर और लगातार संतुलन बनाए रखना, यही इस यात्रा की असली चुनौती है। काजरी गांव में पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। यह सतपुड़ा के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव है। यात्रा के मौसम में यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। पहले के समय में कई यात्री यहीं रात्रि विश्राम भी किया करते थे और शाम होते ही जंगल की आवाज़ें तेज होने लगती है। दूर कहीं किसी पक्षी की पुकार, झिंगुरों की लगातार ध्वनि और पहाड़ियों के बीच बहती ठंडी हवा। और यह अनुभव जीवन भर याद रहने वाला होता है। रात के अंधेरे में जब ऊपर आकाश की ओर नजर जाती है तो हजारों चमकते सितारे ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। लेकिन श्रावण मास में जोरदार बारिश होती है और सभी तरफ आपको बड़े बड़े झरने नजर आते हैं, साथ ही बहती नदी। तो यही महसूस होता है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर प्रकृति ही सबसे बड़ा आश्रय है। लेकिन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। असल परीक्षा तो अगले दिन शुरू होती है, क्योंकि अब सामने है नागद्वार। दोस्तों, भजियागिरी के बाद जब हम पहाड़ उतरकर काजरी गांव पहुंचते हैं तो यहीं पर ज़्यादातर भक्त रात में विश्राम करते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा रुकने के लिए टेंट लगाकर सोने की व्यवस्था की जाती है, जिसका चार्ज जो नॉमिनल चार्ज लेते हैं 100 रुपये।
150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ टीन शेड लगा है, तो यहाँ पर भी आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और विभिन्न भक्त मंडलों के द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो आप यहाँ भंडारा भी कर सकते हैं। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।